कल आपका स्कूल का पहला दिन है। वहाँ स्कूल में बड़ी अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है, पर उन बातों के बहकावे में आपको नहीं आना है। चिराग पहली बार अजनबी बच्चों के साथ है और आप तो जानते हैं उसको कितना गुस्सा आता है। चिराग पर शैतान का साया है। ये आप क्या कह रहे हैं यशोधन जी? मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने देखा। चिराग दिखने में तो बच्चा है, मगर उसके अंदर एक शैतान छिपा हुआ है। मतलब हमारा कुलदीपक इस दुनिया का विनाशक है? मैं जानता हूँ इस बात को मान लेना इतना आसान नहीं है, मगर मैं तो वही कह रहा हूँ जो मैंने देखा। यशोधन जी, हमने तो सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचा, तो फिर हमारे परिवार के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये रोने का वक्त नहीं है। चिराग अभी बच्चा है, उसके अंदर के शैतान में अभी इतनी ताकत नहीं है। लेकिन अगर दाई का साया उस पर पड़ा रहा तो वो एकदम काबू से बाहर चला जाएगा और 21 साल पूरे हो जाने पर तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी। यशोधन जी, हमें उसे रोकना होगा। हम उसे कैसे रोके? चिराग की सच्चाई के बारे में मैं अपने परिवार को कैसे बताऊं? और विद्या तो एक माँ है। जिस दिन उसे चिराग की सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा, वो तो बेचारी टूट जाएगी, टूट जाएगी वो। बच्चों, आज एक नए स्टूडेंट ने हमारी क्लास को ज्वाइन किया है। सो सिंस ही इज न्यू टू आवर क्लास, सो आई वुड लाइक टू वेलकम हिम हियर एंड आस्क हिम टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू यू ऑल। कम। मैम, तुमको बुला रही जाओ। यस यू। यस। सारी क्लासमेट्स को अपना नाम बताओ। His name is चिराग मोहित। बुलबुल, यू सिट डाउन। चिराग, आप यहाँ आओ बेटा, आगे आके फर्स्ट बेंच पे बैठो। आप आगे बैठोगे तो आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगे और स्टडीज भी अच्छे से पूरी कर पाओगे। नहीं, मैं यहीं बैठूंगा। चिराग बेटा, अगर आप आगे आके बैठोगे तो आप सब कुछ जल्दी जल्दी सीख पाओगे। पर मुझे सब कुछ आता है। चिराग, आप यहाँ आओ, मेरे पास आके खड़े हो जाओ। टिफिन बॉक्स तू तो गया काम से। What's happening there? चिराग, come fast. तो तुम्हें सब कुछ आता है? हाँ। अगर आपको सब कुछ आता है तो चलो आप टीचर की स्पेलिंग बताओ। टिफिन बॉक्स का स्पेलिंग बता दे। क्या हुआ चिराग, आपको तो सब कुछ आता था। मैंने पूछा आपको टीचर की स्पेलिंग बताओ। TEACHER टीचर। ओके, और जिराफ की स्पेलिंग? GIRAFFE जिराफ। और डिफिकल्ट की क्या स्पेलिंग होगी? DIFFICULT डिफिकल्ट। पर चिराग, आपको इतना सब कुछ कैसे आता है? मैंने बोला तो था मुझे सब कुछ आता है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड, सो प्राउड ऑफ यू। अब जाओ, तुम जाके अपनी सीट पे बैठ सकते हो। जी जी, हाँ जी, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। विद्या, मैं तुमसे कह रहा हूं ना, टेंशन की कोई बात नहीं है। अच्छा एक काम करो,
यहाँ धूप में क्यों खड़ी हो? चलो गाड़ी में बैठो। देवांग, आपको हमारी पड़ी है, मुझे चिराग की चिंता हो रही है। आज उसके स्कूल का पहला दिन है, हम उसे अकेले कैसे छोड़ के जा सकते हैं देवांग? अच्छा एक काम करते हैं, छुट्टी होने पर मैं चिराग को खुद घर ले आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। पता नहीं उसने नाश्ता भी किया होगा कि नहीं, उसे कितनी भूख लग रही होगी अभी। विद्या, तुम्हें मालूम है ना हमारा चिराग कितना स्मार्ट है, और चिराग कभी भूखा रह पाया है? मुझे तो ये टेंशन है कि कहीं चिराग अपने दोस्तों का टिफिन छीन के ना खा ले। ऐसा मत बोलिए, माना कि वो घर में शरारती है, लेकिन बाहर वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ओके मैडम। ओए, चलो तुम लोग को आज नया टिफिन बॉक्स में से खाना खिलाता हूँ। वेरी गुड। सनी बनी, तुम दोनों खाओगे? खाओ। सारे दोस्त वो ऐसे ही बैठ पाए हैं, सबसे लड़ता रहता है। तुम मेरे टिफिन से खाना खा लो। टिफिन बॉक्स, हाथ छोड़ मेरा। सनी बनी, मुंह क्या देख रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। खाना खा सकते हो। ओके। हाय, आई एम बुलबुल, बुलबुल कपूर। हाय, आई एम चिराग पुरोहित। अब चलो खाना खा लेते हैं। चिराग दिखने में तो बच्चा है, मगर उसके अंदर एक शैतान छिपा हुआ है। उसके अंदर के शैतान में अभी इतनी ताकत नहीं है, लेकिन अगर दाई का साया उस पर पड़ा रहा तो वो एकदम काबू से बाहर चला जाएगा। सेठानी जी, क्या हुआ सेठानी जी? चल सेठानी जी, किया क्या मैंने? चल चल निकल यहाँ से, कुछ तो बताइए, मैंने किया क्या है? तू
क्या है और तूने क्या क्या किया है ये तुझे भी पता है और अब मुझे भी। तेरी जैसी औरत के लिए इस घर में बिल्कुल जगह नहीं है। चल चल निकल निकल जा हमारा घर मती। आज तक तू बचती रही लेकिन आज तू नहीं बचेगी। तू ही इस घर की सारी विपदाओं की जड़ है। तू ही है जिसकी वजह से चिराग उल्टी सीधी हरकतें करता है। तू ही है जिसने चिराग में से एक इंसान को निकालकर उसके अंदर एक शैतान को बिठा के रखा है। अब तू मेरे घर में नहीं रहेगी। निकल मेरे घर से। माँ क्या हुआ? क्या हुआ? शीला बहू जाके गंगा जल लेकर आ। हाँ लेकिन माँ हुआ क्या? मैंने कहा ना गंगा जल लेकर आ। इस घर को शुद्ध करने की बहुत जरूरत है। जी माँ। मंजुला आज बच गई तू। तू मुझे धमकी दे रही है? नहीं, बता रही हूं। तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले मंजुला, मुझे चिराग से दूर नहीं रख सकती क्योंकि मेरा चिराग मेरे बिना रह ही नहीं सकता। जा रही हूं मैं, पर बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी मंजुला। अरे दोबारा मैं इस घर में तुझे कदम तक रखने नहीं दूंगी। आने दे देवांग और विद्या को। तेरी सारी सच्चाई उन्हें बताऊंगी कि कैसे तूने चिराग के अंदर से एक इंसान को निकालकर एक शैतान को बिठा के रखा है। वो शैतान इस परिवार के लिए ही नहीं बल्कि सारे दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। अब हम मिलकर तुम लोगों के इस मकसद को कभी कामयाब नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। सिखा देंगे और फिर पूरी जिंदगी ऐश करना मेरे साथ। जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। तो ये लो पकड़ो। हाँ दो और ये भी लो। चिराग कहाँ रह गया? रिलैक्स, चिराग आ जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं देख कर आती हूँ। विद्या रुको। नहीं, मैं और नहीं रुक सकती, मैं देख कर आती हूँ। रुक जा, वरना मैं टीचर को बुलाऊंगी। जब तक टीचर यहाँ आएगी तब तक मैं इसका बैंड बजा चुका हूँगा। चलो। यहाँ अपने
में नए फ्रेंड्स के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और अगर तुम्हें गुस्सा आए तो तुम्हें याद है ना क्या करना है? I love you, मम्मी। I love you, मम्मी। ये तो मम्मा's बॉय है, पर हमें क्या? I love you, मम्मी। I love you, मम्मी। I love you, मम्मी। I love you, मम्मी। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तुम लोग देख क्या रहे हो? पकड़ो इसे। कल मैं हॉट चॉकलेट पी कर आऊंगा, फिर बताऊंगा तुझे। आज बहुत मजा आया ना क्लास में? हाँ, बहुत मजा आया। चिराग, कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है मैं कब से इंतजार कर रही थी? सारे बच्चे निकल गए। मैं ट्यूशन दे रहा था। अच्छा बेटा, ट्यूशन दे रहे थे? पहले खुद तो स्टूडेंट बनो, उसके बाद ट्यूशन देना। शैतान कहीं का। मम्मी, ये बुलबुल है, स्कूल में मेरी पहली फ्रेंड। हेलो आंटी। हेलो बेटा, आप घर कैसे जा रहे हो? कोई आपको लेने आ रहा है या फिर मैं ड्रॉप कर दूं? नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, वैसे भी स्कूल बस है अब तक। मैं स्कूल बस से नहीं जाती, मेरे डैडी मेरे लिए ड्राइवर अंकल के साथ कार भेज देते हैं। ठीक है, ओके, बाय आंटी। बाय बेटा। बाय चिराग। बाय। बाय चिराग। बाय आंटी। बाय बेटा। बाय। चिराग, वो कौन था? ये रोनू है, मेरी क्लास में पढ़ता है। ये भी मेरा फ्रेंड है। अच्छा तो फिर उसने तुम्हारी बैग क्यों पकड़ी थी? बोलो। एक्सक्यूज मी, जी आप चिराग की माँ हैं? जी। वेल आई मस्ट से, चिराग बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है। भले इसने स्कूल में एडमिशन लेट लिया, लेकिन बाकी बच्चों के कंपैरेटिव ही इज मच मोर नॉलेजेबल। मतलब इंटेलिजेंट तो है ही, साथ में बहुत ही स्मार्ट भी है। अभी मैं छोटा हूँ ना, इसीलिए कम स्मार्ट हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, मेरा आप देखना। ओह यस यस, व्हाई नॉट? हमें भी उस दिन का इंतजार रहेगा। मुझे भी। माँ, आपने बताया नहीं अभी तक, आखिर हुआ क्या है? छिड़ाओ, पहले पूरे घर में गंगा जल छिड़को, फिर बताती हूँ। देख वो कोना रह गया, वहां भी छिड़क। माँ मैं सब कुछ कर दूंगी, लेकिन आपने दाई माँ को क्यों निकाल दिया? वो तुम्हें मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम सारे घर में गंगा जल छिड़को। ठीक है माँ, मैं कर रही हूँ। ये देवांग और विद्या कहाँ रह गए? चिराग पर शैतान का साया। चिराग
दिखने में तो बच्चा है मगर उसके अंदर एक शैतान छिपा हुआ है। दूर हट। चिराग! चिराग! दिखाओ मुझे, दिखाओ। वाह! आपने चिराग को धक्का क्यों मारा? क्योंकि ये चिराग है ही नहीं। चिराग, अपने कमरे में जाओ, जाओ। आपने फिर से अपनी फिजूल की बातें शुरू कर दी हैं। ये फिजूल की बातें नहीं है देवा, जो सच है वही कह रही हूँ। पता नहीं अचानक आज माँ को हो क्या गया है। आज उन्होंने दाई माँ को भी घर से निकाल दिया। क्या? माँ, आपने दाई माँ को घर से क्यों निकाला? क्योंकि उस औरत ने अपने चिराग को वश में करके रखा है। उसी की वजह से चिराग शैतानी हरकतें करता है। माँ, आप जानती है ना, आज चिराग जिंदा सिर्फ दाई माँ की वजह से। ये तुम लोगों की गलतफहमी है। उसी की वजह से चिराग नहीं रहा। हमारे साथ धोखा हुआ है। माँ, मनगढ़ंत बातें क्यों कर रही है? ये मनगढ़ंत बातें नहीं है, यही सारी सच्चाई है। यशोधन जी ने खुद मुझे बताया है। यशोधन? उस यशोधन को होश आ गया और आपने मुझे बताया तक नहीं? बा, अगर मैं बताती तो तू क्या कर लेता? तुझे तो उनकी बातों पर विश्वास तक नहीं है। हाँ, नहीं है मुझे उस आदमी पर विश्वास, क्योंकि एक नंबर का झूठा है वो। माँ, बताइए ना यशोधन जी ने क्या बताया? सच बहुत भयानक है। पता नहीं तुम लोग सुन पाओगे कि नहीं। नहीं, मुझे सुनना है। बाकी इस बार उस पाखंडी आदमी ने कौन सी पट्टी पढ़ाई है आपने आपको बचाने के लिए? माँ, प्लीज बताइए ना, आखिर यशोधन जी ने मेरे चिराग के बारे में क्या बताया आपको? यशोधन जी ने कहा, चिराग दिखने में तो बच्चा है मगर उसके अंदर एक शैतान छिपा हुआ है। हमारा चिराग नहीं है, उसके अंदर किसी और की आत्मा है। माँ, ये क्या कह रही है आप? विद्या, एक मिनट। माँ, किसकी आत्मा है चिराग के अंदर? जानना है मुझे, बताइए। बोलिए नावा, किसकी आत्मा है चिराग के अंदर? चिराग में कृष्ण की आत्मा है। माँ, ये क्या कह रही है आप? यही सच है। यही सच है। चिराग कृष्ण का पुनर्जन्म है। तुम लोगों ने सुना यशोधन जी ने क्या कहा? माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? हमारा चिराग कृष्ण है। पर मैंने ये कब कहा? आपने अभी ये कहा कि चिराग कृष्ण का पुनर्जन्म है। नहीं, मैंने तो कहा कि चिराग के अंदर कृष्ण की आत्मा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कहना चाह रही हूँ कि चिराग के अंदर शैतान की आत्मा है, पर मेरे मुंह से कृष्ण की आत्मा क्यों निकल रहा है?
आपको समझ में भी आ रहा है कि आप बोल क्या रही हो? आप एक ही बात को कभी इधर से पकड़ रही हैं तो कभी उधर से। जो सच है वही बता रही हूँ मैं। माँ बोल रही है कि हमारे चिराग के अंदर कृष की आत्मा है। चिराग कृष का पुनर्जन्म है। मैंने कहा कि चिराग सारी बातें मेरी समझ में आ गई। अब सारा खेल समझ में आ गया। ये तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इसके अंदर जो शैतानी शक्तियां है ना, उससे तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है ये। आप कुछ भी बोले जा रही हैं। अब मेरी बात का विश्वास नहीं है ना तुम लोगों को? तो देखो 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 उसे, देखो देखा देखो। और ये भी देख रहा हूं कि आपकी इन हरकतों की वजह से चिराग कितना घबरा गया है। आप क्यों पड़ी हुई इस मासूम से बच्चे के पीछे? क्या बिगाड़ा है इसने आपका? अरे ये मासूम नहीं है, इसकी शक्ल पे बच्चा, इसके अंदर एक शैतान बसा हुआ है। माँ देखिए उसकी तरफ, कितना डरा हुआ है वो। अगर तुम लोगों को उसकी हकीकत दिख नहीं रही है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोग उसके दानवीय शक्ति के वश में आ गए हो। हद होती है बा किसी चीज की। विद्या, तुम बा को कमरे में लेकर जाओ। कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे बापूजी यहाँ होते तो कम से कम वो मेरी बात पर यकीन करते। बा, अच्छी बात है कि बापूजी काम के लिए गुजरात से बाहर गए हुए हैं। अगर वो आपकी हालत देख लेते तो और परेशान हो जाते। बा, अब आप प्लीज बापूजी को फोन करके परेशान मत करिएगा। इस घर में तो कुछ भी कहना गुनाह है। तुम लोगों को मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना? पछताओगे, पछताओगे, तुम लोग सब पछताओगे, देख लेना। किसी को यशोधन जी की बात पर भरोसा ही नहीं है। जाने दो। कुछ यशोधन का किया धरा है। जी सर, मैंने आपसे कहा था कि यशोधन को जैसे ही होश आता है आप पहले मुझे इन्फॉर्म करेंगे। जी सर, लेकिन वो, और मैंने आपसे यह भी कहा था कि यशोधन से कोई नहीं मिलेगा जब तक मैं ना कहूं। फिर मेरी माँ कैसे मिली? सर वो आपकी माँ है, हम उन्हें कैसे रोक सकते थे? देखिए, दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। यशोधन को जैसे ही होश आता है आप सबसे पहले मुझे फोन करेंगे। और एक बात याद रखना, मेरी परमिशन के बिना उनसे कोई नहीं मिल सकता। जी सर, ऐसा ही होगा। यशोधन ने पता नहीं इस बार बा को क्या पट्टी पढ़ा दी है। तेरी वजह से मेरा घर क्या से क्या बन गया है। शांत हो जाइए भाभी, प्लीज मत रोइए। मैं अभी मम्मी के रूम से आ रही हूँ। वो भी वहां बहुत रो रही हैं और बार बार कह रही हैं कि मेरा कोई विश्वास नहीं कर रहा है। हमारा चिराग चिराग नहीं है। मुझे लग रहा है मम्मी की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। हमें जल्द से जल्द उन्हें पागल खाने भेजना चाहिए। शनाया, कुछ भी मत बोलो। माना कि माँ थोड़ी अंधविश्वासी है, लेकिन माँ पागल नहीं है।
भाभी बिल्कुल सही कह रही है। माँ हमारे परिवार को लेकर काफी चिंतित हो गई है। हमें धैर्य से काम लेना होगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा विद्या? आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। समझ में नहीं आ रहा है कि चिराग कृष कैसे हो सकता है। हमने अपने कृष को खोया है। भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि चिराग को हर मुसीबत से बचाए। विद्या, चिराग को कभी अकेले मत छोड़ना, वो बच्चा है। अगर बच्चे के मन में एक बार कोई बात घर कर जाएगी ना, तो इतनी आसानी से नहीं निकलती। ऊपर से वो दाई माँ जिससे चिराग इतना घुला मिला हुआ था, मम्मी ने उसे भी घर से निकाल दिया। ये गेट किसने खोला? चिराग, क्या देख रहे हो तुम? मम्मी, मैं कौन हूँ? मैं चिराग हूँ या कृष हूँ? मैं आपका बेटा हूँ या बड़ी माँ का? तू मेरा बेटा है। तुझे मैंने अपने कोख से जन्म दिया है। तू सिर्फ मेरा चिराग है, सिर्फ मेरा। मम्मी, फिर माँ मुझे बार बार कृष क्यों बोल रही थी? मम्मी बोलो ना, माँ मुझे बार बार कृष क्यों बोल रही थी? बेटा, रात बहुत हो गई है, चलो सोने चलते हैं। कल सुबह स्कूल भी तो जाना है ना। चल। सो जाओ।
नींद में सो जाओ। जब तक मैं न बोलूं, नींद से जगना नहीं। चिराग, दाई माँ, आओ। कोई मुझे आपसे अलग नहीं कर सकता मालिक, और अगर किसी ने ऐसा किया तो वो हमारा दुश्मन है, और दुश्मन को सजा देना हमारा फर्ज है मालिक। अभी हमारा दुश्मन कौन है? आपकी दादी माँ। उसने मेरा और आपका राज सबके सामने खोलने की कोशिश की है। इस बात की सजा तो उसे देनी चाहिए ना मालिक। लीजिए मालिक, इसे अपने पास रखिए। जब भी कभी आपको मेरी जरूरत महसूस हो, इसमें झांकिए, मैं आपको दिख जाऊंगी। अब मंजुला को सबक सिखाना है। हमारे मकसद को नाकाम करने की कोशिश की है। अब उसका वो हाल कीजिए मालिक, सारे घर वाले उसे पागल समझने लगे। अब पूरी दुनिया उसके पागलपन पर हंसे। चली थी मेरे मालिक का पर्दाफाश करने, अब उसे मुंह छुपाने तक की जगह नहीं मिलेगी। चाहिए मालिक। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ?
आप तो मुझे जानती हो ना।